विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, दिसंबर माह में पूरे देश में राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण होने वाला है और इस परीक्षण में आपको भी अनिवार्य रूप से शामिल होना है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण यह बताएगा कि किस गुणवत्ता के साथ हमने अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा है और क्या हमारी उपलब्धि है। साथ ही यह सर्वे यह भी बताएगा कि वर्तमान के पाठ्यक्रम में और क्या गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करना है। यदि आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो आपको इस टेस्ट में शामिल होना है। इसी प्रकार कक्षा 3री और 6ठी के विद्यार्थियों को भी इस टेस्ट में शामिल होना है। तो निश्चित रूप से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका उपलब्धि का स्तर अच्छा प्रदर्शित होगा और इसका प्रभाव आपकी शाला पर, जिले पर, मध्य प्रदेश पर और भारत देश पर भी होगा। तो आइए जान लेते हैं आज के इस अंक में सामाजिक विज्ञान के उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है। विद्यार्थियों, लिखा है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर किलोमीटर में होता है और हम लोग देख रहे हैं 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है विद्यार्थियों, तो आपको भारत की जनसंख्या की भी जानकारी होना चाहिए और मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 7,26,26,809 जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है? विद्यार्थियों, जनसंख्या का घनत्व पर स्क्वायर किलोमीटर आंका जाता है और यह मध्य प्रदेश का 236 पर स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में साक्षरता की दर 69.3% है। हमें भारत की साक्षरता के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। 0 से 6 आयु वर्ग का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है विद्यार्थियों, यह 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज है, अर्थात 1000 लड़कों पर 918 गर्ल्स का चाइल्ड सेक्स रेशो है 0 से 6 आयु वर्ग का। जैविक कृषि की वह विधा है जिसमें केवल जैव अवशिष्ट, जैविक खाद और प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। विद्यार्थियों, रेखाओं के बारे में आपको जरूर जानकारी रखना चाहिए। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं इसकी भी आप जानकारी जरूर रखें, क्योंकि रेखाओं से संबंधित जो प्रश्न होता है वो प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और जब यह परीक्षा में प्रश्न आता है तो हम तब सही कर पाएंगे जब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो विद्यार्थियों, इसके पश्चात है अक्षांश रेखाओं के प्रभाव के कारण कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। तो जम्मू कश्मीर में जो दिन रात की अवधि में अंतर होता है कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर में, तो अक्षांश रेखाओं के प्रभाव के कारण ही होता है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण सिरे पर स्थित है और जम्मू कश्मीर उत्तरी सिरे पर स्थित है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। विद्यार्थियों, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उसमें राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है वह संख्या कितनी होती है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए आपको आपकी पुस्तक को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। सन 1856 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया था। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। बकरवाल चरवाहा समुदाय कश्मीर राज्य में निवास करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये 13 प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे और सामाजिक विज्ञान में जैसा कि आपको याद है अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल और इतिहास को आपको पढ़ना होता है। तो उनसे संबंधित तथ्य है, आप इसको नोट कर लें और बार बार सुने, दोहराएं, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आने पर आप इनको सही भी कर पाएंगे। और हाँ, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें क्योंकि उन्हें भी
राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण में सम्मिलित होना है और चैनल पर बने रहें। जय हिंद।